बचपन का सबक। बचपन जिंदगी का वो हुसैन दौर जिसमें हर चीज नई, हर लम्हा मासूम और हर याद दिल में सोने की तरह चमकती है। ये अरसा सिर्फ खेल और मुस्कुराहटों तक महदूद नहीं। बचपन में वो बीज बोते हैं जो फर्द की शख्सियत, आदात और अक़दार बनाते हैं। बचपन का सबक का मतलब है वो तालीमात और तजुर्बात जो हम बचपन में हासिल करते हैं और जो जिंदगी भर हमारे साथ रहती हैं। इस मज़मून में हम बचपन की यादों, इसके असबाब, ख़ानदान और मुआशरे के किरदार, अच्छे बुरे तजुर्बात और उन उसूलों का जिक्र करेंगे जो बचपन ने हमें सिखाए होते। आओ मज़मून के आखिर में अमली तजावीज़ भी देंगे कि किस तरह हम अपने बच्चों को वही मुस्बत असबाब दे सकते हैं जो हर इंसान के लिए ज़रूरी है। बचपन की दुनिया की सादगी। बचपन की ज़िंदगी सादा मगर वाज़ेह उसूलों पर मबनी होती है। दिन की शुरुआत सुबह के खेल, अचानक भूख, घर के अंदर छपकर किसी खिलौने का मुशाहिदा और रात को कहानी सुनकर सो जाना। ये तमाम मामूलात बच्चों को नज़्म व ज़ब्त, सब्र और खुशी के छोटे उसूल सिखाते हैं। बच्चों के छोटे छोटे फैसले, किस खेल में हिस्सा लेना, किस दोस्त के साथ वक्त गुजारना, कब खिलौना शेयर करना है, सब उनके लिए अमली जिंदगी के सबक होते हैं। इसी सादगी में बचपन का बड़ा हसन छुपा हुआ है। जो नहीं जानता वो सवाल करता है, जो नहीं जानता वो मांगता है, और यही जस्तजू जिंदगी भर के लिए रहनुमाई बन जाती है। वालिदैन और अहले खाना का किरदार। बचपन में सबसे बड़ा असर वालिदैन और घर के दीगर अफराद का होता है। घर में अगर मोहब्बत, एहतराम, सच्चाई और नज़्म व ज़ब्त को अहमियत दी जाए तो बच्चा उन्हीं उसूलों को अपनाता है। वालिदैन के मिलनसार रवैये, तहज़ीब के इजहार और छोटी बातों में तवज्जो बच्चों को इखलाकी तरबियत देती है। मिसाल के तौर पर अगर माँ बाप बच्चों के सामने किसी को धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं, तो बच्चे जल्दी सीख लेते हैं कि झूठ बोलकर फ़ायदा उठाया जा सकता है। इसी तरह अगर घर में दूसरों की मदद को कदर की निगाह से देखा जाता है तो बच्चा हमदर्दी और सखावत सीखता है। बचपन के असबाब में सबसे अहम चीज़ ये है कि वालिदैन खुद जिंदा मसल हुए, यानी वो वही करें जो बच्चों से तवक्को रखते हैं। तालीम और स्कूल का असर। बचपन के इब्तिदाई साल में स्कूल का हिस्सा बनकर बच्चा मुआशरती कवायद सीखता है। क्लास रूम में इंतज़ार करना, लिटरेचर सुनना, साथियों के साथ काम करना और उस्ताद की बात मानना, ये तमाम चीज़ें वक्त के साथ बच्चों में नज़्म, ज़िम्मेदारी और तालीमी आदतें पैदा करती। स्कूल सिर्फ किताबी इल्म का ज़रिया नहीं बल्कि ज़िंदगी गुजारने के तरीक़े भी सिखाता है। अच्छे असातिज़ा वो होते हैं जो बच्चों की दिलचस्पी को बढ़ाएं, उनकी सलाहियतों को पहचानें और उन्हें उसूली सोच दें। बचपन में अगर सीखने का शौक़ परवान चढ़े तो ये आदत बड़ी उम्र तक बरकरार रहती है। दोस्ती और खेल। जिंदगी के छोटे स्कूल। खेल और दोस्तियां बचपन का लाजमी हिस्सा हैं। खेल न सिर्फ जिस्मानी सेहत के लिए ज़रूरी है बल्कि ये टीम वर्क, ईमानदारी, इंसाफ और शिकस्त को कबूल करना भी सिखाता है। जो है कि खेल में जब दो बच्चे खालसतना एक ही खिलौने के लिए झगड़ते हैं तो वो शेयर करना, बारी का इंतज़ार और तनाज़ो हल करने की मशक करते हैं। दोस्तियां बच्चों को खुद एतमादी देती हैं और उनकी शख्सियत को निखारती हैं। एक अच्छा दोस्त बच्चों को हौसला देता है, उन्हें अच्छे और बुरे इंतखाब में रहनुमाई करता है और मुश्किल वक्त में सहारा बनता है। बचपन की वो दोस्ती जो खुलूस पर मबनी हो जिंदगी के मुस्तकबिल में भी एक मजबूत मददगार साबित होती है। गलतियों से सबक सीखना। बचपन में की गई गलतियां बाज़ औक़ात सबसे कीमती असबाब बन जाती हैं। बच्चा जब आपके हुक्म के वक्त किसी कदगन वाले दरख्त पर चढ़ जाता है और गिरकर जख्मी होता है तो वो सीखता है कि खतरात को पहचानना ज़रूरी है। की सके जाने वाली गलती पर फौरी सज़ा देने की बजाय सज़ा के बाद बातचीत करना, इसकी वजह समझना और उसके नतीजे को बताना ज़्यादा मुअस्सर होता है। ऐसे लम्हात बच्चे को समझदार बनाते। मसला ये है कि अगर बच्चे को इन गलतियों से सबक लेने का मौका ही ना दिया जाए और हर छोटी बात पर सरजनिश की जाए तो वो डर और खौफ का गुलाम बन जाता है। इसलिए वालिदैन और असातिज़ा को चाहिए कि वो बच्चों की गलतियों को सीखने के मौके में तब्दील करासास। जिम्मेदारी और खुद मुख्तारी। बचपन में छोटे छोटे काम सौंपने से बच्चे में जिम्मेदारी का एहसास पैदा होता है। घर के छोटे मोटे काम, अपने खिलौने समेटना, अपने बिस्तर की छूटी तरतीब, स्कूल के लिए किताबें तैयार करना, ये सब खुद मुख्तारी और नज़्म व ज़ब्त सिखाते हैं। जब बच्चे खुद फैसला करते हैं तो इनमें खुद एतमादी पैदा होती है या खुद एतमादी बाद में बड़े फैसलों में काम आती है। ताहम वालिदैन की रहनुमाई ज़रूरी है ताकि बच्चों की खुद मुख्तारी गलत समत ना ले जाए। बच्चे को वो हुदूद बताना भी ज़रूरी है जिनमें वो आज़ादाना तजर्बा कर सकते। खलाक, अक़दार, सच्चाई, खैर खाई और शुक्रगुजारी।
बचपन में सच्चाई की कदर सिखाना सबसे अहम है। एक सच्चा बच्चा बालिग होकर भी सच बोलने की चापलूसी नहीं बल्कि असल कदर बना रहता है। शुक्रगुजार भी एक ऐसी खूबी है जो बचपन में सिखाई जा सकती है। छोटी छोटी चीज़ों के लिए शुक्र अदा करना, वालिदैन और असातिज़ा का एहतराम और दूसरों की मदद के लिए हाथ बढ़ाना, ये छोटी चीज़ें मिलकर एक मजबूत इखलाकी शख्सियत बनाती। आओ बच्चों है को ये समझाने की ज़रूरत है कि इनाम सज़ा नहीं बल्कि अच्छा अमल खुद एक इत्मीनान बख्शता नतीजा है। सकाफती और मजहबी तरबियत, हर घर की अपनी सकाफती और मजहबी रवायात होती हैं जो बच्चे की शनाख्त में अहम किरदार अदा करती हैं। मजहबी कहानियाँ, रसूमात और त्यौहार बच्चों में रूहानियत, इखलाकी रवादारी और रिवायती अक़दार की पहचान पैदा करते हैं। जब बच्चे देखा करें कि बड़े मिलकर इबादत और रसूम अदा करते हैं तो वो इन रवैयों को अपनाते आओ। हम यहाँ अहम बात यह है कि मजहबी और सकाफती तालीम नरम लहजे में दी जाए, डर और खौफ से नहीं। बच्चे को समझाना कि ये रवायात क्या मानी रखती हैं, उनके पीछे क्या फ़लसफ़ा है और कैसे वो इंसान की बेहतरी में मदद देते हैं, ये सब ज़रूरी है। ड्रामाई और अदबी कहानियाँ, तख़य्युल की परवाज़। बचपन में सुनाई जाने वाली कहानियां बच्चों के तख़य्युल को जला देती। आओ देसा और गैर देसी कहानियों से बच्चों का ज़हन तसव्वुराती दायरे को वसी करता है। कहानियों के ज़रिए बच्चों को हिम्मत, बसीरत, सब्र और दीगर सिफ़ात सिखाई जा सकती हैं। कहानियां जब किरदार, मंजर और मसले के हल के साथ सुनाई जाएं तो वो बच्चों की समाजी समझ और मसला हल करने की सलाहियत को बढ़ाती है। बच्चों को खुद भी कहानियां बनाने की तरगीब दी जानी चाहिए, इससे उनकी तहरीरी और तख्लीकी सलाहियतें परवान चढ़ती। आउट टेक्नोलॉजी और मीडिया का असर। आज के दौर में बचपन टेक्नोलॉजी के ज़ेरे असर बहुत जल्दी बदल रहा है। मोबाइल फ़ोन्स, टैबलेट्स और ऑनलाइन मवाद बच्चों के सामने नए ख़यालात और सीखने के ज़राए लाते हैं, मगर साथ ही ख़तरात भी रखते हैं। गैर मौज़ू मवाद, ऑनलाइन गलत मालूमात और सोशल मीडिया के दबाव से बच्चा बआसानी मुतासिर हो सकता है। लिहाजा बचपन में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की रहनुमाई ज़रूरी है। वालिदैन को चाहिए कि वो वक्त और मवाद की हद मुकर्रर करें, बच्चों को ऑनलाइन तहफ़्फ़ुज़ के उसूल बताएं और साथ बैठकर मुफीद एप्लीकेशंस और तालीमी मवाद की तरफ रहनुमाई करें। मसाइल का हल और तनाज़ो का इंतज़ाम। बचपन में तनाज़ो आम है, चाहे वो दोस्तों के दरमियान खिलौनों पर झगड़ा हो या घर में किसी करीबी रिश्तेदार के साथ इख्तिलाफ। ऐसे हालात में बच्चों को सिखाना चाहिए कि कैसे मसले को बातचीत के ज़रिए हल किया जाए, कैसे दूसरों की बात सुननी चाहिए और कैसे मुआफ़ी मांगनी या मुआफ़ करना है। तनाज़ो के हल की महारत बचपन में बेहतरीन तरीक़े से सीख कर किसी भी पेशा वराना आज़ादी ज़िंदगी में बड़ा फ़ायदा देती है। बच्चों को ज़ोर देना कि अल्फाज के ख़तरात जिस्मानी तशद्दुद से ज़्यादा होते हैं। एहतराम के साथ गुफ्तगू सबसे बेहतर रास्ता है। माहौलियाती शऊर और दूसरों के हुकूक। बचपन में अगर माहौलियात, पौधों, जानवरों और दूसरों के हुकूक का एहतराम सिखाया जाए तो एक जिम्मेदार शहरी तैयार होता है। छोटे बच्चों को ये सिखाएं कि कचरा क्यों फेंकना नहीं चाहिए, पानी ज़ाया करना क्यों नुकसानदेह है और जानवरों के साथ हमदर्दी क्यों ज़रूरी है। ये तालीमात मुस्तक़बिल में मुआशरती शऊर की बुनियाद बुनती हैं। मिसाल के तौर पर अगर बच्चा खुद पौधा लगाकर देखता है, इसका ख्याल रखता है और फिर उसके बढ़ते फूल देखकर खुश होता है, तो वो माहौलियात के लिए ज़िंदगी भर हसास रहता है। निस्बतूहे में हौसला और उम्मीद बचपन के असबाब में से एक बहुत कीमती सबक ये भी है कि मुश्किलात में हिम्मत न हारना। जब बच्चा किसी इम्तिहान में नाकाम होता है या खेल में शिकस्त खाता है तो इसे सिखाया जाए कि नाकामी आर्जी है और मेहनत साबित कदम और उम्मीद के साथ दोबारा कोशिश करना चाहिए। वालिदैन और असातिज़ा की हौसला अफजाई ऐसे वक्तों में बहुत अहम होती है। ऐसा बच्चा जो उम्मीद और हौसला के साथ मुश्किलात का सामना करता है, ज़िंदगी में बड़े चैलेंजेस का सामना बादिलेरी करता है। बचपन के इबरत अंगेज वाक़यात, चंद मुख्तसर मसल। एक शेयरिंग का सबक। एक बच्चा जिसने कभी अपने टाफियाँ दूसरों के साथ बांटी, जब स्कूल में महसूस करता है कि दोस्त इससे दूर हो रहे हैं तो वो खुद में तब्दीली लाता है और सीखता है कि बांटने से खुशी मिलती है। 2 ईमानदारी का सबक। बाजार में किसी ने गाड़ी में छोड़ी हुई रकम पाई तो बच्चे ने इसे वापस करके सीखा कि ईमानदारी से शख्सियत बनती है। 3 मेहनत और सब्र। किसी खेल में मुसलसल हार के बाद जो बच्चा रोज़ाना मेहनत करके आखिरकार जीत हासिल करता है, वो समझता है कि मेहनत कामयाबी की कुंजी है। इन मिसालों से वाज़ेह है कि बचपन के छोटे छोटे वाक़यात अक्सर बड़े असबाब बन जाते हैं। वालिदैन, असातिज़ा और मुआशरे के लिए सिफारिशात एक जिंदा मसल बने। वही करें जो बच्चों से तवक्को रखते हैं। बच्चों की आंखें बड़ों की हरकतों पर होती हैं।
2 सिखाएं, डांटे नहीं। गलती की सूरत में बराह रास्त सरजनिश के बजाय तबसरा करें और रहनुमाई दें। 3 सवालात की हौसला अफजाई करें। बच्चों के सवालों को रद्द करने के बजाय उनके दलाइल सुनें और बहस को मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ाएं। 4 मुस्बत माहौल बनाएं। घर और स्कूल में ऐसी फिजा पैदा करें जहां बच्चे महसूस करें और अपनी बात का इजहार आज़ादाना करें। 5 मुतवाज़िन टेक्नोलॉजी पॉलिसी अपनाएं। ऑनलाइन वक्त की हद मुकर्रर करें और मियारी तालीमी मवाद की तरगीब दें। 6 माहौलियाती और समाजी तालीम। बच्चों को छोटी उम्र से दूसरों के हुकूक और माहौलियात का एहतराम सिखाना चाहिए। बचपन का असल सबक बचपन हमें वो उसूल सिखाता है जो लफ्ज़ी तालीम से भी ज़्यादा अहम होते हैं। मोहब्बत, ईमानदारी, शराफत, हौसला, मेहनत और तहम्मुल। ये सबक किताबों से नहीं, सिर्फ तजुर्बा। मोहब्बत भरे इख्तिलाफात, कामयाबियाँ और नाकामियाँ खेल और कहानियों के ज़रिए मिलते हैं। एक मुआशरा जो अपने बच्चों को ये असबाक दे वो मुस्तकबिल में ऐसे बालिग पैदा करेगा जो न सिर्फ कामयाब बल्कि अलिफ खल्लाकी, जिम्मेदार और दूसरों के लिए मुफीद होंगे। आखिरी पैगाम ये है, बचपन के असबाब को संभाल कर रखें, चाहे अब खुद वालिदैन हों, उस्ताद हों या एक बुजुर्ग, क्योंकि बच्चे जो इस वक्त आपके सामने हैं कल आपके मुआशरे की बुनियाद होंगे। उन्हें मोहब्बत, रहनुमाई और मौक़े दें ताकि वो वही सबक अपना सकें जिनकी बदौलत वो बेहतर इंसान, बेहतर वालिद, बेहतर शहरी और बेहतर दोस्त बन सके। बचपन के असबाब हमेशा याद रहते हैं। ये वो खजाना है जिसे कुनवारा ना होने दें। बचपन का सबक। बचपन वो सुनहरी दौर है जब इंसान की शख्सियत के बुनियादी सुतून मजबूत होते हैं, जब जिंदगी के ज्यादातर पहले सवालात और जवाबात वजूद में आते हैं और जब उम्मीद, मासूमियत और जज्ब, जानदारी की पहली चिंगारियां रोशन होती हैं। बचपन सिर्फ उम्र का वो हिस्सा नहीं जिसमें हम खेलते, रोते या हंसते हैं, बल्कि ये एक ऐसा तरबियती मैदान है जहां से इंसान को जिंदगी गुजारने के उसूल, अक़दार और रोई सीखने का मौका मिलता है। इस मज़मून में हम बचपन के मुख्तलिफ असबाब, बच्चों के रवैयों का असर बालिग़ ज़िंदगी पर, मुआशरती और मजहबी पहलुओं, वालिदैन और स्कूल्स जिम्मेदारियों और बचपन की यादों के नफ्सियाती असरात का मुफस्सल जायजा लेंगे। आबदला सबक। मोहब्बत, एतमाद और हिफाजत। बचपन के इब्तिदाई सालों में वालिदैन और निगहबान बच्चों को मोहब्बत और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते आवा वो दौर है जब बच्चा महसूस करता है कि वो कबूल है, वो महफूज है और उसके जज्बात का एहतराम किया जाता है। वालिदैन की मुखलिस मोहब्बत बच्चे को खुद एतमादी देती है और ज़िंदगी में मुश्किलात के सामने खड़े रहने की सलाहियत पैदा करती है। मोहब्बत की बुनियाद पर बच्चे दूसरों के साथ हमदर्दी और ताउन सीखते हैं। अगर ये मोहब्बत गयूर, मुस्तकिल और गैर मशरूत हो तो बच्चा अपनी कदर पहचानता है, बसूरत दीगर गैर महफूज और मुश्तबा माहौल उसके अंदर खुद एतमादी की कमी, खौफ और दूसरे नफ्सियाती मसाइल पैदा कर सकता है। फ़ज़ाइल का सबक। सच्चाई, दियानत और अमानत। बचपन में बच्चे हाजिर नहीं होते कि उन्होंने कौन सा बड़ा किरदार निभाना है, मगर वालिदैन और असातिज़ा की छोटी छोटी हिदायत बड़े इखलाकी सबक बन जाती हैं। जब बच्चे से इब्तिदाई उम्र में सच बोला जाता है, हक, दोस्ती की तलकीन की जाती है और छोटी छोटी बातों में अमानत सिखाई जाती है तो वो बड़े होकर एक ईमानदार और काबिल एतबार इंसान बनता है। बरक्स सूरत में छोटी छोटी दरोग गोइयाँ और छुपाने की आदतें बड़ी उम्र में फरेबकारी और बेएतमादी की सूरत इख्तियार कर सकती हैं। इसलिए ज़रूरी है कि बचपन में ही सच्चाई की कदर को खुश असलूबी से और हालात के मुताबिक समझाया जाए, ना कि सख्ती या डराने धमकाने से। तख़य्युल और जस्तजू। सीखने का शौक़। बचपन का सबसे खुशगवार पहलू बच्चों का बेपनाह तख़य्युल और दरियाफ्त करने का शौक़ है। बच्चे चीज़ों को सवाल की नज़र से देखते हैं कि मुरक्सी के सवालात करते हैं और हर मामूली वाक़या उनके लिए नया तजर्बा होता है। ये जस्तजू बुजुर्गों के लिए भी सबक है, भी अपने अंदर वो जस्तजू बरकरार रखनी चाहिए। अगर हम बच्चों की तजस्सुस को दबाते हैं तो वो सीखने की ख्वाहिश खो देते हैं, जबकि अगर उसकी हौसला अफजाई की जाए तो वो ज़िंदगी भर सीखते रहते हैं, खुद एतमादी रखते हैं और मसाइल का हल तलाश करने में माहिर बन जाते हैं। स्कूल और घर दोनों जगहों पर तजुर्बाती सीखने, लर्निंग का माहौल इस जस्तजू को बढ़ा देता है। दोस्ती और मेलजोल। समाजी हुनरों की मश्क। बचपन के खेलों, ग्रुप सरगर्मियों और हम जमाती रिश्तों में बच्चे समाजी महारतें सीखते हैं, जैसे कि बातचीत, बांटना, इंतज़ार करना और दूसरों के जज्बात की पहचान। ये सलाहियतें बालिग़ ज़िंदगी में ताल्लुकात बनाने, टीम में काम करने और तनाज़ात को हल करने के लिए बुनियादी हैसियत रखती। आओ के
तजर्बा बच्चे को सिखाता है कि शिकस्त को कैसे कबूल करना है और कामयाबी को किस अखलाक के साथ संभालना है। वालिदैन और असातिज़ा को चाहिए कि वो बच्चों को मौका दें कि वो समाजी तजुर्बात करें, ग्रुप प्ले को फ़रोग़ दें और मोहब्बत व इज़्ज़त के साथ इख्तिलाफ़ात को हल करने का तरीक़ा सीखें। ज़ब्त नफ़स और ज़िम्मेदारी का सबक बचपन ही वो वक्त होता है जब बच्चों को रोज़मर्रा की छोटी ज़िम्मेदार अरिया देकर उन्हें नज़्म व ज़ब्त और फ़र्ज़ शनासी का दर्स दिया जा सकता है। ये ज़िम्मेदारियाँ बागबानी से लेकर खिलौनों की तरतीब तक हो सकती हैं। जब बच्चे छोटी उम्र में काम का तसलसल और अंजाम दही सीख लेते हैं तो वो बाद में बड़े चैलेंजेस को भी बेहतर तरीके से हैंडल करते हैं। स्कूल की छोटी छोटी डेडलाइंस, होमवर्क की पाबंदी और घर के कामों में हिस्सा लेने से ज़ब्त नफ़स की तरबियत होती है, जो बालिगाना ज़िंदगी में वक्त की कदर, अहलियत और पेशा वराना रवैये की बुनियाद बनती है। गलतियों से सीखना, नाकामी का मुस्बत पहलू बचपन में गलतियां करना फितरत है। वो वक्त है जब बच्चे तजुर्बात करते हैं और नतीजे के मुताबिक सीखते। आओ ज़रूर है कि वालिदैन बच्चों की गलतियों को सज़ा के तौर पर नहीं बल्कि सीखने के मौके के तौर पर देखें। जब बच्चे ये जान लेते हैं कि गलती का मतलब तबाही नहीं बल्कि सबक है तो वो खतरे मोल लेने और नई चीज़ें आजमाने से नहीं डरती। मिजाज की ताकत बालिग उम्र में भी इंसानी तरक्की का बाइस बनती है और तख्लीकी सलाहियतों को जला बख्शती है। इसलिए बच्चों को ऐसी फिजा दें कि वो आजमाएं, नाकाम हों और फिर बेहतर तरीके से दोबारा कोशिश करें। मेहनत और लगन कामयाबी की कुंजी बचपन में मेहनत की कदर सिखाने का मतलब यह है कि बच्चों को ये बावर करवाया जाए कि कामयाबी महज नसीब का खेल नहीं बल्कि मुसलसल कोशिश और सीखने का नतीजा है। बच्चे छोटी उम्र में मेहनत का जायका चुकेती हैं, चाहे वो स्कूल के प्रोजेक्ट हों या घर के छोटे काम, तो वो जान लेते हैं कि बड़े मकासद छोटे कदमों के जरिए हासिल होते। वालिदैन जो बच्चों को नताइज के बजाय कोशिशों की तारीफ करते हैं, वो बच्चों में मेहनत की मुस्तकिल आदत तश्कील देते। आवा सबक उनके मुस्तकबिल के वर्क इथिक्स, तालीम और ज़ाती तरक्की में नुमायां तौर पर मदद देता है। शुक्रिया और शुक्रगुजारी का सबक बचपन में शुक्रगुजारी का पहलू भी अहम है। जब बच्चों को छोटी छोटी नेमतों का शुक्र अदा करना सिखाया जाता है वो कदरदानी के आदी बनते हैं। ये शुक्रगुजारी खुद एतमादी, मुस्बत सोच और दूसरों के साथ बेहतर ताल्लुकात का बाइस बनती है। वालिदैन कई मौके पैदा कर सकते हैं जहां बच्चे रोजमर्रा के शुक्र में मशगूल हों, जैसे खाने पर दुआ, किसी की मोहब्बत के इजहार पर शुक्रिया कहना, किसी अच्छे रोई की सिताइश करना। शुक्रगुजारी बच्चों में हिस्न कदर पैदा करती है और उन्हें मादू चीज़ों के बजाय रिश्तों और अखलाक की कदर सिखाती है। मज़ाहमत और मुश्किलात से निमटने का सबक जिंदगी में मसाइब और मुश्किलात आएंगी। बचपन में उनसे निमटने की सीख भी इतनी ही अहम है जितनी के तालीमी मज़ामीन। जब बच्चों को छोटी मुश्किलात का सामना कराया जाता है और उन्हें ढंग से हल करने की तरबियत दी जाती है तो वो बड़े मसाइल में बहादुरी से मुकाबला करते हैं। ये सीखने का तरीका मुश्किल वक्त में उम्मीद बरकरार रखने, मसले को टुकड़ों में तोड़कर हल तलाश करने और मदद मांगने की हिम्मत पैदा करता है। बच्चों को ये भी सिखाना चाहिए कि एहसास, धचका और उदासी तबीई हैं, मगर उन्हें बांटने और हल तलाश करने की सलाहियत ज़्यादा कीमती है। तकनीकी उलूम और जदीद दुनिया के तकाज़े आज के दौर में बचपन का सबक सिर्फ अखलाक और समाजी हुनर तक महदूद नहीं। टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल, ऑनलाइन सिक्योरिटी और डिजिटल सलाहियतें भी बच्चों को बरवक्त सिखाई जानी चाहिए। बच्चे जल्दी ही स्मार्टफोन्स और इंटरनेट तक रसाई हासिल कर लेते हैं, लिहाजा उन्हें डिजिटल इटिटस, साइबर सेफ्टी और वक्त के मुनासिब इस्तेमाल के बारे में रहनुमाई देना ज़रूरी है। स्कूलों है और वालिदैन को मिलकर ये जिम्मेदारी उठानी चाहिए कि बच्चे तकनीकी आला को मुफीद, महफूज और जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करना सीखें। सकाफती और मजहबी अक़दार की तरबियत बच्चों को शनाख्त और अखलाकियात का फ़रेम वर्क देती है। मजहबी कहानियाँ, रवायात और त्यौहार बच्चों में इखलाकी सबक, सब्र, शुक्रगुजारी और मुसावात का जज्बा पैदा करते। आवाज़ तरह सकाफती रवायात बच्चों को अपनी तारीख और वर्से से जोड़ती हैं, जिससे इनमें खुद एतमादी और एहतराम ज़ात पैदा होता है। ताहम ज़रूरी है कि ये तालीमात मोहब्बत और समझ बोझ के साथ दी जाए, न खौफ व नफरत के बीज बोकर। एक मुतवाज़िन मजहबी और सकाफती तरबियत बच्चों को आलम इंसानी में बेहतर फहम और दूसरों के अकायद के लिए एहतराम सिखाती है। वालिदैन और असातिज़ा की जिम्मेदारियां बचपन के सबक की कामयाबी का बोझ अक्सर वालिदैन और असातिज़ा के कंधों पर होता है। वालिदैन के लिए ज़रूरी है कि वो अपने अमल से सबक दें, बच्चों को अच्छे आदाब, मेहमान नवाज़ी
ایمانداری اور محنت کا مشاہدہ کروا کر یہ خصوصیات منتقل کریں۔ اساتذہ بھی محض مضمون پڑھانے سے بڑھ کر کردار سازی میں سرخیز ہوتے ہیں۔ وہ کلاس روم کے ماحول، نصابی و غیر نصابی سرگرمیوں اور طالب علم کے حوصلہ افزائی کے ذریعے بچوں کی شخصیت میں مثبت تبدیلیاں لا سکتے ہیں۔ والدین اور اساتذہ کو ایک گروپ کے طور پر کر بچوں کے لیے ایسی فضا بنانی چاہیے جہاں وہ آزادانہ تجربہ کریں، سوال کریں اور غلطیوں سے سکے۔ بچپن کی یادوں کا نفسیاتی اثر۔ بچپن کی خوشگوار تکلیف دہ یادیں فرد کی نفسیاتی ساخت پر دیرپا اثر ڈال سکتی ہیں۔ خوشگوار یادیں بچے میں امید، مزاج کی خوشگواریت اور معاشرتی تحفظ کا احساس بڑھاتی اوسط طرف تشدد، نظر اندازی نفسیاتی آزار بچوں کی شخصیت میں اضطراب، خوف اور دیرپا جذباتی زخم چھوڑ سکتے ہیں۔ اس لیے بچپن کے ماحول کو محفوظ، محبت بھرا اور حوصلہ افزا رکھنا نہایت اہم ہے۔ اگر کسی نے دکھ بھرا بچپن گزارا ہو تو بالغ عمر میں مناسب ذہنی معالجہ اور سماجی مدد اسے بہتر خودی کی طرف لے جا سکتی ہے۔ بچپن کے سبق کا عملی نفاذ، مشورے اور طریقے۔ روزمرہ زندگی میں چھوٹی چھوٹی ذمہ داریاں دیں۔ بچوں کو اپنے کپڑے سمیٹنے، برتن رکھنے، پودوں کا خیال رکھنے جیسی عادات سکھائیں۔ کہانیاں اور مثالیں استعمال کریں۔ اہم اخلاقی سبق کو کہانیوں کے ذریعے بہتر طریقے سے سمجھایا جا سکتا ہے۔ سراہنے اور اصلاح میں توازن رکھیں۔ جب بچوں نے کچھ اچھا کیا تو تعریف کریں، مگر غلطی پر نرمی سے اصلاح کریں۔ خود نمونہ بنیں۔ بچے زیادہ تر بڑوں کے عمل کو دیکھ کر سیکھتے ہیں، اس لیے بزرگوں کو اپنے عمل کا خیال رکھنا چاہیے۔ کھیل کو قدر دیں۔ کھیل ہی وہ میدان ہے جہاں بچے سماجی اور جسمانی صلاحیتیں بہتر بناتے۔ آؤٹ کی نالج کی رہنمائی کریں۔ آن لائن وقت مقرر کریں اور محفوظ مواد تک رسائی کو کنٹرول کرنا جائیں۔ بچپن کا سبق زندگی کا سرمایہ۔ بچپن کے اسباق کا اثر صرف مدت طفولت تک محدود نہیں رہتا، وہ انسان کے تمام عمر پر چھا جاتا ہے۔ یہ اسباق ہمیں محبت، ایمانداری، محنت، شکر گزاری اور مشکلات سے نمٹنے کی ہمت دیتے ہیں۔ اگر ہم اپنے بچوں کو پیار، سمجھداری اور مناسب رہنمائی دیں تو وہ نہ صرف خود بہتر انسان بنیں گے بلکہ معاشرے کے لیے بھی مفید شہری ثابت ہوں گے۔ بچپن کی تربیت میں چھوٹی چھوٹی کوششیں، روزمرہ کے اصول اور محبت بھرے ماحول کا کردار ناقابل فراموش ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر سے بچپن کے اس سنہرے دور کی اہمیت کو کبھی فراموش نہ کریں۔ آئندہ نسلوں کے لیے ایسے سبق چھوڑیں جو انہیں عزت، خدمت اور فلاح کے راستے پر گامزن کریں۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے کہ ہم اپنے بچوں کی بہترین تربیت کر سکیں، انہیں اچھے اخلاق، علم اور نیک عمل کی رہنمائی دے سکیں اور ایک بہتر معاشرے کے لیے بھرپور کردار ادا کریں۔ آمین۔